गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल संविधान के प्रमुख भागों को पढ़ लिया हुआ था और आज हम संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे। तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और किन अनुसूचियों में क्या दिया गया है और उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने इसमें समाहित किया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पहले हम तथ्य को देखेंगे और उसके बाद में उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो पेड का एग्जाम हो या फिर आर ओ या वीडियो का एग्जाम हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास हम संविधान की अनुसूचियाँ, और इसके साथ साथ देखेंगे इंपॉर्टेंट MCQs को भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, देखते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और उससे संबंधित प्रश्न देखिए। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और पहले कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, ये चीज़ें हमने कल डिस्कस किया हुआ था, लेकिन आज हम फिर से देख ले रहे हैं। तो वर्तमान में देखें तो 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में दी गई हैं, यानी कि आज हम 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो तब कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस समय हमारे जो संविधान में 8 अनुसूचियाँ दी गई थी। ठीक है, यानी कि 8th शेड्यूल दिए गए थे, टोटल 8 थे। वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। तो 12 सूचियाँ वर्तमान में दी गई हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके कि पहली सूची में क्या है, दूसरी में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। ठीक है, यानी कि राज्यों का जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। तो अनुसूची 1 में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। हमने कल संविधान का जो 22 भाग पढ़ा हुआ था, उसको हमने ट्रिक से याद किया हुआ था, और हमने कहा था कि जब भी संविधान एक दस्तावेज है, और जो हम संविधान दस्तावेज है जिसमें हमारे देश के लिए नियम कानून कायदे लिखे गए हैं, तो जब भी हम देश के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने देश के राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी हिसाब से अगर हम अनुसूची की बात करें तो सबसे पहले हम अपने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम को जानेंगे, यानी कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका नाम जानना जरूरी है। तो अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? राज्यों और यूटीज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 1 याद हो गया होगा आप लोगों को। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, पहली अनुसूची, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल किए गए हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भत्तों, विशेषाधिकारों, परिलब्धियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो दूसरी अनुसूची किस चीज़ के बारे में बात करती है? तो जो वेतन भत्ते होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, परिलब्धियां होती हैं, उनके संबंध में प्रावधान किया गया है। तो किसके भत्ते या किसके विशेषाधिकार? तो भारत के राष्ट्रपति हों, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग, यानी कि इन सारे पदों के बारे में जो भी भत्ते हैं, जो विशेषाधिकार हैं, उनकी परिलब्धियों के बारे में चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में हमने कहा कि राज्य और यूटीज के नाम दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन जो है भत्ते और विशेषाधिकारों की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है। क्या दिया गया है? शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है ये तीसरी अनुसूची। तो भारत के केंद्रीय मंत्री हों, संसद, चुनाव उम्मीदवार, सांसद, सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इन सभी के बारे में, इनके शपथ के बारे में, इनके प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? इनके भत्तों या विशेषाधिकारों के बारे में दिया गया है। तो हम तरीके से याद करेंगे कि अगर दूसरी अनुसूची में भत्तों का हम समझ लेते हैं कि पैसों से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची अगर पैसे से संबंधित है तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारे देश के प्रतिष्ठित जो पद हैं, यानी कि वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, पैसों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसे वो कसम खाते हैं। क्या करते हैं? तो पैसों के लिए कसम खा रहे हैं, यानी कि दूसरी सूची में क्या है? भत्ते, विशेषाधिकार दिए गए हैं। अपने विशेषाधिकारों का वो उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी कि उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल किया गया है। तो पहली अनुसूची हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल किया गया है। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है?
राज्यों की यानी राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीट, स्टेट में यानी कि राज्यों में जो राज्य हैं यानी कि स्टेट हैं और प्लस यूनियन टेरेटरीज हैं, इनके सीटों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है, तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन यानी कि इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। अगला देख लेते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची संबंधित है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो पांचवी अनुसूची संबंधित है अनुसूचित यानी कि SC और ST से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? पांचवी अनुसूची। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो देखिए जो भी ट्राइबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो मिलजुल कर रहते हैं आपस में। और पांचवी अनुसूची हमने जैसा कि कल जिसमें संघ के बारे में याद किया हुआ था पांचवें भाग से, तो वैसे हम देख सकते हैं कि जो जनजाति जो ट्राइबल्स होती हैं ये क्या होती हैं? सबसे अलग रहती हैं, आपस में एक साथ रहती हैं, है ना। आपस में क्या होते हैं? एक साथ रहती हैं। तो एक साथ रहने का मतलब हो गया कि पांचों उंगलियों से हम याद रख सकते हैं कि पांचों उंगलियां क्या है? एक साथ हैं। तो जनजातीय ट्राइबल्स क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं, वो इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं, किसी बाहरी लोगों का इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं। ट्राइबल्स क्या होते हैं? अपने आप में एक साथ रहते हैं वो। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है पांचवी अनुसूची में। आगे बढ़े, छठवीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? तो छठवीं अनुसूची संबंधित है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यानी कि ATM। तो ATM स्क्वायर भी कह सकते हो, ATM स्क्वायर यानी कि इसमें डबल M है। तो इसमें छठवीं अनुसूची में असम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के बारे में अलग से दिया गया है। पांचवी अनुसूची में जो दिया गया है वह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, लेकिन छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में अलग से दिया गया है। वो कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये चारों राज्य इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है छठवीं अनुसूची। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये छठवीं अनुसूची हो गई। सातवीं अनुसूची, यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है, यानी कि संघ के विषय, राज्य के विषय और कुछ विषय जो समवर्ती सूची में है, यानी कि जिन पर कानून बनाने का जो हक होगा, अधिकार होगा, वो संघ के पास भी होगा और राज्यों के पास में भी होगा। ठीक है, तो ये संबंधित है किससे? सातवीं अनुसूची से। सातवीं अनुसूची का संबंध है विधायी सूचियों से, जो कि संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है, आठवीं सूची, इसमें 22 भाग जो भाषाएं हैं हमारी वो दी गई हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इनसे संबंधित है आठवीं सूची। इसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ये सारी 22 भाषाएं हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान के आठवीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो आठवीं अनुसूची संबंधित है 22 आधिकारिक भाषाओं से। अब ये 22 भाषाएं आठवीं सूची में पहले से नहीं दी गई थी। पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधन के द्वारा इसमें बाकी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो देख लेते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये तीनों तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि कौन सी भाषा किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 में जो संशोधन था वो था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नमक से याद रख सकते हैं इसको हम, नमक, है ना, ये नमक हो गया। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए इस समय कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं। 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, तो पहले 1 जोड़ी गई सिंधी, उसके बाद 3 जोड़ी गई और उसके बाद 1, 2, 3 और 4 जोड़ी गई। तो 4, 3, 7, 1, 8। ठीक है, तो 14 और 8 कितना हो गया? 22 हो गया। तो कुल 22 भाषाएं हैं
ये भी पूछा जाता है कि पहले कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद में संथाली, मैथिली है, देखो थाली और ये मैथिली, तो ये दोनों सेम उसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो याद रखिएगा साथ ही में इनका हुआ था, क्योंकि प्रश्न पूछा था कि इसमें से कौन सी भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो भी पूछ ले प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि किस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो संथाली, मैथिली और बोडो डोगरी, तो संथाली और मैथिली ये दोनों मैच कर रहा है। उसके बाद में बोडो और से फिर क्या शुरू हो जाएगा, डोगरी शुरू हो जाएगा, तो बोडो डोगरी है ना। तो संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो वर्तमान में हमारे जो 8वीं सूची वो संबंधित है भाषाओं से, और 22 भाषाएं वर्तमान में दी गई हैं। ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वीं सूची किससे संबंधित है? ये भूमि सुधारों से संबंधित है। तो ये भूमि सुधारों से संबंधित राज्य के कृत्यों और विनियमनों से संबंधित है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के कृत्यों और विनियमों से भी संबंधित है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए 9वीं सूची को इसमें जोड़ दिया गया था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9वीं सूची जोड़ी गई और कहा गया कि इसमें जो भी विषय होंगे उनको मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। हालांकि बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। किसके फैसले के बाद? 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस अनुसूची में शामिल कानूनों के बाद यानी कि 24 अप्रैल 1973 अब ये न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। तो 1951 में जो ये अनुसूची जोड़ी गई थी 9वीं सूची, इसमें यह था कि इसमें ऐसे विषय शामिल होंगे जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद अब इसमें इस अनुसूची में जो भी विषय शामिल हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब ऐसा प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हुआ है। ठीक है, तो 9वीं सूची संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया था इसमें यूपीएससी 19 से पूछा गया था शायद। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। 9वीं सूची संबंधित है किससे? भूमि सुधारों से। ठीक है, आगे देख लेते हैं 10वीं सूची। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ये 10वीं सूची किससे संबंधित है? दल बदल से। दल बदल का मतलब क्या होता है? इसमें निम्नलिखित के आधार पर यानी संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी कि अगर कोई अपने दल को बदल रहा है तो ये दल बदल हो गया, ये उस पर क्या अयोग्यता जो है निर्धारित की गई, इसमें 10वीं सूची में दिया गया है। ये इस अनुसूची को 1985 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य ये पूछा जाता है कि 10वीं सूची कब जोड़ी गई थी। देखिए वर्तमान में जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची थी। अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। यानी कि बाकी क्या की गई है? संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो 9, 10, 11 और 12 ये चारों अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। 9वीं सूची 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं सूची जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी आगे हम देखेंगे 11वीं और 12वीं को। ठीक है, तो 11वीं सूची इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान शामिल हैं। इसमें कितने विषय यह पूछा जाता है? 11वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? पंचायतों का जिक्र है। ये जोड़ा गया था 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायत से संबंधित है। ठीक है, डीपीएसपी में हमने पढ़ा था। डीपीएसपी में हमने देखा था कि आर्टिकल जो 40 है अनुच्छेद 40 के तहत किसका जिक्र किया गया है? पंचायत का जिक्र किया गया है। और हमने ये भी देखा था कि ये किस विचारधारा से, यानी कि ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित था। तो उसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची संबंधित हो गई किससे? पंचायतों से। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची लास्ट है ये। 12वीं अनुसूची ये उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की स्थितियों, यानी कि ये जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, जैसे 9 में था, भाग 9 में पंचायत थी। हमने इसके लिए ट्रिक भी बताया था कि पंचायत नहीं करो, है ना। तो भाग 9 में क्या था? पंचायत था। और 9A में क्या था? नगर पालिका थी। तो 9A नगर पालिका और 9 में क्या था? पंचायत था। तो वैसे 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। उसके बाद कौन सी अनुसूची है? 12वीं। तो 12वीं में क्या है? नगर पालिका का प्रावधान इसमें किया गया है।
तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 1992 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो मैं आशा है कि आप लोग को ये अनुसूचियाँ याद हो गई होंगी। अब इन पर आधारित हम कुछ MCQ को देख लेते हैं। तो अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें 2-4 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, बाकी आप लोग PDF में सॉल्व कीजिएगा। अनुसूचियों के पर सीधा उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 1-2 बार आप क्लास देखेंगे तो आपको अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी, बाकी आप प्रश्न फिर सॉल्व करिएगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो अभी हमने देखा कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था क्या, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो जैसे अगर आप कोई तथ्य पढ़ते हैं उस पर बेस्ड MCQ सॉल्व करते हैं तो चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो अभी हमने कहा था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य का जिक्र किया गया 6वीं अनुसूची में। तो इनमें से कौन इसमें से नहीं है, तो इसमें D हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य दिए गए हैं। सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन दिया गया है। 10वीं सूची में दल बदल कानून दिए गए हैं। अब देखिए इसमें A, C और D तीनों सही हैं। द्वितीय अनुसूची में क्या था, वेतन और भत्तों की बात की गई थी, यानी कि भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित थी दूसरी अनुसूची। और तीसरी में क्या था, शपथ था। ठीक है, 7वीं में ये, इस बाकी तीनों क्या, ये तीनों सही हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अभी हमने देखा पंचायती राज से संबंधित है। ये 12वीं नगर पालिका से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णन करता है। तो 4थी अनुसूची में क्या दिया गया है, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्ति के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें ऑप्शन D सही हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि भाषाएं कौन किस में है, 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जिसमें से 8 को बाद में जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो इसमें ऑप्शन D सही हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों के बारे में हमने देखा था 5वीं और 6वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का देती है ब्यौरा। सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसका नाम पता होना चाहिए। तो पहले मतलब पहली अनुसूची, तो इसमें ऑप्शन A सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी किस संशोधन के द्वारा, तो प्रथम संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में, मिलता जुलता प्रश्न था, 2019 में पूछा गया था ये। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो पहली अनुसूची को, क्योंकि इसमें क्या दिया गया, इसमें नाम का जिक्र किया गया है और जब किसी नए राज्य का सृजन करना होगा तो इसमें पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही से वर्णित करता है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो राज्यों के इससे ऑप्शन B इसमें सही हो जाएगा। किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो देखिए इसमें 5वीं, इसमें ऑप्शन B सही हो जाएगा। कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में, अगर हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनकी बात करते तो इसमें 6वीं अनुसूची हो जाती। देखिए, प्रश्नों को सॉल्व करते करते भी आपका रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, है ना, तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इसमें से अब सिंपल सी बात है, 8 अनुसूची थी, उसके बाद में 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई हैं, तो इसमें ऑप्शन A सही हो जाएगा। ये पहले से मूल संविधान में दी हुई थी, यानी कि इसको बाद में नहीं जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची है, दल बदल से संबंधित है, जिसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस में दिया गया, 10वीं सूची में दिया गया। तो प्रश्नों को घुमा के पूछा रहा है ना। देखिए, दल बदल फिर आ गया 10वीं सूची में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, तो इसमें 12 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं।
तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से है। दूसरी में क्या था? दूसरी में विशेषाधिकार की बात की गई थी, भत्तों की बात की गई थी, और हमने कहा था कि इसका दुरुपयोग न करें, इसके लिए कसम खाएंगे। तो उसके बाद में क्या करेंगे? तीसरी में क्या करेंगे? कसम, यानी कि इसमें 4 का इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, बाकी 9, 10, 11 और 12 को बाद में जोड़ा गया था। तो कौन सी अनुसूचियाँ किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, आपको ये भी याद रखना है, और उसमें क्या जिक्र किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची, इसमें क्या दिया गया? इसमें राज्यों में, यानी कि राज्यसभा में राज्यों का और यूटीज के सीटों का आवंटन किया गया है, जिसमें डी सही हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या जोड़ा गया था? दल बदल, और दल बदल यानी कि दल 10, ये 10वीं सूची से संबंधित है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो इसमें किसमें संशोधन किया जाएगा? पहली सूची में किया जाएगा। 9वीं सूची किसमें? ये प्रथम संशोधन के द्वारा। देखिए बार बार इतने प्रश्न हम करवा दे रहे हैं कि आपको प्रश्नों के माध्यम से सारी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी, बस क्लास को आपको पूरा देखना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 2 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान के द्वारा क्या जोड़ा गया था? इसमें 11वीं अनुसूची, जो कि संबंधित है किससे? पंचायत से। 12वीं अनुसूची में क्या था? इसमें नगर पालिका का जिक्र किया गया है, ठीक है, ये संबंधित है भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची, और 10वीं संबंधित है दल बदल कानून से। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके क्षेत्र का देती है ब्यौरा? तो पहली अनुसूची, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायती राज का जिक्र किया गया है। अब तो आप लोग को याद ही हो गए होंगे सारे, जितनी भी अनुसूचियाँ हैं 12वीं अनुसूची आपको अब तो याद हो गई होंगी। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से है। अब आपको बताना इसमें कौन सा मिसमैच है। तो 7वीं सूची में क्या है? केंद्र राज्यों के शक्ति का विभाजन है। 10वीं में दल बदल है। प्रथम में इसमें राज्यों ये यूटीज की सूची दी गई है, और दूसरी में ये, तो इसमें डी गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें ये होगा कि ये मिसमैच है। दूसरे में क्या है? भत्ते और विशेषाधिकार का जिक्र किया गया है। बावनवें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 10वीं सूची को दल बदल से संबंधित है। मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? ये 97 विषय हो जाएंगे, ऑप्शन 20 में सही है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेदीय 360 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल 370 इसको खत्म किया गया, महत्वपूर्ण है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो इसके विशेषाधिकार थे उसको खत्म किया गया, इसके कुछ प्रावधानों को खत्म किया गया। 352 360 ये भी संबंधित किससे हैं? आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत, और 352 में क्या आएगा? ये आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 340 में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया? 7वीं अनुसूची में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आर्टिकल 63 के अंतर्गत। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता, ये 10वीं अनुसूची हो जाएगा। 6वीं अनुसूची में क्या नहीं है? तो मणिपुर नहीं है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, ये तमिलनाडु में। तो ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्या, ये होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने जुलाई 2022 में भारतीय ज्ञान प्रणाली मेले का आयोजन किया था? इसका आंसर हम कल देंगे, कल की क्लास में। और इस जो भी वीडियो को पूरा देख रहा है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
तो वीडियो को जिसने पूरा देखा होगा उसको पूरी अनुसूची अच्छे से याद हो गई होगी। उस पर बेस्ड MCQ भी कर लिया है, यानी कि अब परीक्षा के लिए आपका एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया है 10-15 मिनट की क्लास में ही। तो क्लास को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।